नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की सेकंड सीरीज में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोगों की शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के सीरीज में पार्ट तीसरा है, जिसमें भी 20 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब हम बिना देरी किए हुए प्रश्नों पर पहुंचते हैं। यदि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगें तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप लोगों ने क्लास में जो भी पढ़ा है उसके आधार पर ये क्वेश्चन निर्मित किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा रहेगा और जो स्कोर आपका बने वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना कहलाता है। यानी विभिन्न मानसिक स्तर के जो छात्र होते हैं उनको एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए बहुकक्षा शिक्षण, ऑप्शन बी बहुस्तरीय शिक्षण, ऑप्शन सी विकल्प ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी बहुस्तरीय शिक्षण। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक शिक्षक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना कहलाता है। यानी एक शिक्षक होगा और कक्षाएं वो बहुत सी पढ़ाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए बहुकक्षा शिक्षण, ऑप्शन बी बहुस्तरीय शिक्षण, ऑप्शन सी विकल्प ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए बहुकक्षा शिक्षण, क्योंकि वर्तमान समय की स्थिति को हम देखते हुए कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक अध्यापक होता है और कक्षाएं हमारी 5 होती हैं। वो शिक्षक सभी कक्षाओं को एक कक्षा में बिठा करके एक साथ पढ़ाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुकक्षा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए D.W. एलन, ऑप्शन बी रायबर्न, ऑप्शन सी फ्रोवेल और ऑप्शन डी N.L. गेज। तो हमारा सही उत्तर होता है D.W. एलन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होता है। एलन महोदय हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए बी के पासी, ऑप्शन बी एल.सी. सिंह, ऑप्शन सी एस.पी. कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन डी डी.डी. तिवारी। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी डी.डी. तिवारी। इन्होंने भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, D.W. एलन एवं रियान ने कुल कितने महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों की सूची दी। D.W. और एलन एवं रियान, इन्होंने ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 14 कौशलों का वर्णन दिया हुआ है एलन और रियान महोदय ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है। शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है। ऑप्शन ए अनुकरणीय प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अंतःक्रिया विश्लेषण, ऑप्शन सी सूक्ष्म शिक्षण और ऑप्शन डी क्रियात्मक अनुसंधान। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी सूक्ष्म शिक्षण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक कक्षाओं में, ऑप्शन बी प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन सी प्रशिक्षण संस्थाओं में और ऑप्शन डी महाविद्यालयों में। तो हम कहाँ करते हैं, हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी प्रशिक्षण संस्थाओं में, जहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। प्रश्न समस्त शिक्षण की कुंजी है। प्रश्न समस्त शिक्षण की कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पारकर का, ऑप्शन बी हल का, ऑप्शन सी सुकरात का, ऑप्शन डी एलन का। तो हमारा सही उत्तर होता है पारकर। पारकर महोदय ने कहा है, क्या कहा है? प्रश्न समस्त शिक्षण की कुंजी है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एवं यूनिसेफ विज्ञान किट तैयार की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। विज्ञान किट क्या होती है? विज्ञान से संबंधित जो उपकरण होते हैं एक बॉक्स या किट में सुरक्षित रखे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान किट। तो हमारा ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1980। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए 1970 में विज्ञान किट तैयार की गई थी। किसके द्वारा? एनसीईआरटी और यूनिसेफ के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लैनेल बोर्ड निम्न में से किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? फ्लैनेल बोर्ड। ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी दृश्य सामग्री। फ्लैनेल बोर्ड कैसी सामग्री है शिक्षण की? दृश्य सामग्री है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्रिआयामी शिक्षण साधन है? ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी श्यामपट, ऑप्शन सी मॉडल, ऑप्शन डी रेखा चित्र। इन चारों ऑप्शन में हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी मॉडल। मॉडल कैसा है? त्रिआयामी शिक्षण साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी कॉल्विन का, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक का। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी स्किनर महोदय। इन्होंने क्या कहा है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी अवधान, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी अधिगम। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी अधिगम। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर का संप्रत्यय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयुक्त किया गया है, यानी किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1986 में और ऑप्शन डी 1990 में। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 1986 में अपेक्षित अधिगम स्तर का संप्रत्यय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी N. एल्गेज, ऑप्शन सी K.P. पांडे और ऑप्शन डी नन। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए B.F. स्किनर महोदय ने शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित किट का उपकरण है। ऑप्शन ए डोमिनोज, ऑप्शन बी बीकर, ऑप्शन सी क्लैप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए डोमिनोज। इसमें गणित से संबंधित वस्तुएं एक लकड़ी के बॉक्स में रखी जाती हैं, उसे हम गणित किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। ऑप्शन ए सक्रिय वातावरण, ऑप्शन बी स्थानीय ज्ञान, ऑप्शन सी मानसिक विकास में सहायक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरस्थ वस्तुओं के विषय में विचारना कहलाता है स्मृति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी कल्पना और ऑप्शन डी ध्यान। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी कल्पना, यानी दूरस्थ वस्तुओं के विषय में विचारना
कल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र है जानना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समझना, ऑप्शन डी चिंतन करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी, ये सभी हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में जानना भी आता है, समझना भी आता है और चिंतन करना भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का अर्थ होता है अनुदेशनात्मक क्रियाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शिक्षण क्रियाएं, ऑप्शन डी शिक्षण व्यवहार, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी शिक्षण कौशल के अर्थ में ये हमारी तीनों बातें आती हैं, चाहे अनुदेशनात्मक क्रिया की बात हो या शिक्षण क्रिया की बात हो या शिक्षण व्यवहार की बात हो। तो आज हम लोगों की जो है तीनों सीरीज कंप्लीट हो गई हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का चुनाव किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है। और आप अपना स्कोर बताइए कितना आपका सही हुआ है। थैंक यू।